नमस्कार, आप देख रहे हैं आज तक डिजिटल और मैं हूं आपके साथ अनूप आकाश वर्मा और मेरे साथ हैं क्राइम तक के डिप्टी एडिटर चिराग गोठी। चिराग, बहुत बहुत स्वागत है थैंक यू। आपका। खबर महाराष्ट्र के पुणे से है, जहां पर एक महिला के साथ दरिंदगी की वारदात हुई है। महाराष्ट्र के पुणे शहर के व्यस्त स्वर्गेट बस स्टैंड पर खड़ी एक राज्य परिवहन की बस के अंदर एक व्यक्ति ने 26 साल की एक महिला के साथ रेप की इस वारदात को अंजाम दिया और इसके बाद वो फरार हो गया। फिलहाल महिला की शिकायत पर पुलिस ने उसकी तलाश शुरू कर दी और इस बात की जानकारी एक पुलिस अधिकारी ने दी है। स्वर्गेट पुलिस स्टेशन के एक अधिकारी ने यह भी बताया कि आरोपी की पहचान दत्ता गाडे के रूप में हुई है। आरोपी के खिलाफ चोरी और चेन स्निचिंग के मामले दर्ज हैं और स्वर्गेट महाराष्ट्र राज्य सड़क परिवहन निगम के सबसे बड़े बस जंक्शनों में से एक है। ये खबर का लब्बुलुआब है। सुबह करीब 5:30 बजे महिला के अनुसार एक प्लेटफॉर्म पर बैठने के लिए वो बस का इंतज़ार कर रही थी, तभी एक व्यक्ति उसके पास आया। उसने कहा कि बस दूसरे प्लेटफॉर्म पर आ गई है और फिर वो सुनसान जगह पर ले गया और इस तरीके की ये पूरी खबर है। लेकिन अभी तक आरोपी पकड़ में नहीं आया है। पुलिस क्या कह रही है इस पूरे मामले में? क्या है ये पूरा मामला, कैसे पता चला? देखिए, सुबह 5:30 से 6:30 के बीच वारदात हुई है अनूप, और इसका सीसीटीवी भी सामने आया जिसमें एक शख्स बस में चढ़ता है, महिला के साथ रेप करता है। बस में चढ़ते हुए विजुअल दिखाई दे रहे हैं। ठीक है। इसने उसको दीदी कहकर बुलाया और ये कहा कि वो कहीं जाना चाह रही थी, तो उसने कहा ये बस जाएगी। तो उसने एकदम वो बस में चढ़ी तो गेट उसने लॉक कर दिए और दरिंदगी की। मल्टीपल टीम्स बना दी गई, 13 से ज़्यादा टीम्स बना दी गई है इस आरोपी को पकड़ने के लिए। ये हिस्ट्री शीटर है, इससे पहले भी कई सारे इसके खिलाफ मामले हैं, चोरी से लेकर डकैती से लेकर। ये बताते हैं कि 2-3 साल पहले ये बेल पर आया था और तब से अब इसने एक फ्रेश वारदात इसको अंजाम दे दिया है। इसके अलावा पुलिस का कहना है कि कुछ लोकेशंस के बारे में पता लगा है, उनको रेड्स की जा रही है लगातार आरोपी को पकड़ने के लिए। लेकिन सवाल ये उठता है कि एक बस स्टैंड की सिक्योरिटी, आप सोचिए 20 से ज़्यादा अधिकारी को सस्पेंड कर चुकी है सरकार। विपक्ष ने हमला बोला है वहाँ की महाराष्ट्र सरकार पर, क्योंकि जिस तरह से घटना हुई, हम अक्सर देखते हैं रेलवे स्टेशन पर ये सब तो ये तो बड़े बिजी, बड़ा व्यस्त इलाके होते हैं, मतलब लोग आ जा रहे हैं, तो ये इतनी हिमाकत कैसे? मतलब ये दरअसल जहाँ बस खड़ी है उसके आसपास और बसेस खड़ी थी, और यूजुअली बस स्टैंड पर, बस डिपो पर कई बसेस खड़ी रहती हैं। तो ये बीच में बस थी और ये अर्ली मॉर्निंग का वाकया। हालांकि आपकी बात सही है कि बहुत लोग आते हैं, पैसेंजर्स बहुत जाते हैं, रोजाना हम देखते हैं। अगर दिल्ली की बात कर लो, ISBT पर कितने पैसेंजर्स रोज यहाँ से आनंद विहार का ही डिपो है, कितने लोग आ जा रहे हैं बसों में। और तो ऐसा लग रहा है कि वो वहीं जो है वो वेगाबॉन्ड टाइप है और वहीं पर रहता है वो लड़का, जिसका नाम दत्तात्रेय है। और ये भी संभव है कि किसी बस के एम्प्लॉय से भी इसकी मिली भगत हो, ये भी संभव है। मतलब इसमें आप ये कह रहे हैं कि इसमें हो सकता है कोई और भी शामिल हो जिसको जानकारी थी इस पूरे बात की। ठीक है, कोई और भी शामिल हो, और क्योंकि सिक्योरिटी का तो अब कंसर्न रहता ही है। हाँ। लेकिन अब इस घटना के बाद ये भी सवाल उठने लगे हैं कि अब क्यों ना जो बस स्टैंड है उसकी सिक्योरिटी को भी दुरुस्त किया जाए। वहाँ पर भी अब एक ऐसी कुछ या तो पुलिस कर्मियों की ड्यूटी लगाई जाए राउंड द क्लॉक, क्योंकि वो ऐसी जगह होती है जहाँ पर कई बार बसेस बहुत देर तक खड़ी रहती है। हम देखते हैं अक्सर कि वहाँ बसेस जो है वो न सिर्फ देर तक खड़ी रहती है, बल्कि इलीगल एक्टिविटीज भी इसकी आड़ में होती है। लोग आराम से बसेस में बैठ के शराब पी रहे होते हैं, जो ड्राइवर्स होते हैं। लेकिन क्लीनर हम देखते हैं चिराग, अब लोगों में भी तो इतनी अवेयरनेस है, चूंकि महिला के अनुसार जब वो मंगलवार सुबह करीब 5:30 बजे एक प्लेटफॉर्म पर पैठण के लिए बस का इंतज़ार कर रही थी जाने के लिए, तभी एक व्यक्ति उसके पास आया और उसने कहा कि बस दूसरे प्लेटफॉर्म पर आ गई और इसके बाद वो उसे स्टेशन परिसर में एक सुनसान जगह पर खाली एक खड़ी बस में ले गया। महिला ने यह बताया कि यहीं पर उसके साथ रेप किया गया और फिर वो फरार हो गया। तो अब तो इतनी अवेयरनेस है, जैसे कि सुनसान जगह पर पे खाली बस में कोई नहीं बैठा है, तो मतलब थोड़ा सा अलर्ट भी रहना पड़ेगा। बात सही है, लेकिन कई बार ये हो जाता है। अगर मान लीजिए कोई इस तरह के जो आरोपी होते हैं वो शिकार ढूंढते हैं, कई बार होता है कि उनको लगता है कि मासूम लड़की है और इस तरह की बातें वो जो है वो कर देते हैं उनसे और उनको बहला फुसला लेते हैं। इस केस में भी ये लग रहा है कि बहलाया फुसलाया और वो और दीदी कहकर बुलाया जानबूझकर कि वो वाली बस जाएगी। तो उस बस में पहले से ही जैसे मैंने कहा कि इसमें मिली भगत हो सकती है। तो ये कोई ऐसा वाकया लग रहा है कि तो मिली भगत वाला, दूसरा सिक्योरिटी कंसर्न्स तो है, तीसरा कि
ये इसको पूरा पता था कि कहाँ बस खड़ी है, कहाँ तक इसका एक्सेस है, किस बस में जा सकता है, क्योंकि तभी इसने इस वारदात को अंजाम दिया। और ये महिला को, अब आपने कहा कि हर किसी को अवेयर रहना चाहिए, बात सही है, लेकिन अवेयर अब भी रहना अर्ली चाहिए, मॉर्निंग की मतलब अगर बात, अगर कोई आपको गाइड कर रहा है कि वहाँ पर वो वाली बस, सीसीटीवी वगैरह, चूंकि ये तो आमतौर पर तो उससे पुलिस कितना समझ पाई है? मल्टीपल टीम्स तो बना दी गई है पकड़ने के लिए, और कुछ लीड्स भी हैं। ये पता चला है कि किसी शुगर केन की फैक्ट्री है जहाँ पर वो छुपा हुआ है आरोपी, क्योंकि एरियल व्यू भी लिया गया है। और अभी इस मामले में सीनियर पुलिस अधिकारियों ने भी पुणे के बात की है मीडिया से, तो उन्होंने बताया कि वहाँ पर कुछ लोकेशन के बारे में उनको कुछ आइडिया हो गया है, लेकिन अभी तक तो अरेस्ट तो नहीं है, लेकिन उम्मीद की जा सकती है कि जल्दी अरेस्ट कर लेंगी पुलिस उसको। ठीक है, लेकिन निश्चित तौर पर अब ये जिस तरीके की खबर है, चूँकि बस में एक वारदात देश की राजधानी दिल्ली में हुई थी, निर्भया, जिसके बाद पूरा देश सन्न रह गया था, कायदे कानून और कठोर किए गए, नियमों को कड़ा किया गया, इसलिए इस मंशा से कि आने वाले समय में इस तरीके की घटनाएं नहीं होंगी, लेकिन बावजूद इसके कोई सबक अपराधी नहीं ले रहे हैं। अब महाराष्ट्र के पुणे में बस के अंदर एक महिला के साथ दरिंदगी की एक और वारदात सामने आई है, जिसने हमारे समाज पर एक बहुत बड़ा प्रश्नवाचक चिन्ह लगा दिया है। सवाल पुलिस के लिए भी है और चुनौती भी जल्द से जल्द पकड़ने की। बहुत बहुत शुक्रिया चिराग इस तमाम जानकारी के लिए। यहाँ रुक रहे हैं, लेकिन आप कहीं जाइएगा नहीं, बने रहिए हमारे साथ, देखते रहिए आज तक डिजिटल।